नमस्कार, मेरा नाम जील पटेल है। आप सबको आज के पवित्र दिवस शिवरात्रि की बहुत सारी शुभेच्छाएं। आज हम जानेंगे कि शिवरात्रि का इम्पोर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और उसका योग में महत्व क्या है। राइट? अभी हम देखेंगे कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। शिवरात्रि, शिव और रात्रि दोनों को अलग करते हैं तो शिव का मतलब होता है कि वननेस, परमात्मा, और रात्रि का मतलब होता है कि हम इस रात का जो महत्व है कि हम अंधेरे से प्रकाश की ओर जाते हैं, तमस से हम सत्व गुण की ओर जाते हैं। राइट? तो शिवरात्रि का ये अर्थ है। और इस दिन की जो रात होती है बहुत लंबी होती है। राइट? तो इसकी वजह से शिवरात्रि को महाशिवरात्रि बोला गया है। इस दिन हमें सोना नहीं है क्योंकि हमारे विदिन जो पावर है, जो शक्ति है, उसको अवेक करना है, उसको जगाना है। इसके लिए हमें इस रात सोना नहीं है। हमें इस पावर को अनुभव करना है अपने साक्षी भाव से। तो कैसे? तो शिवरात्रि जो है वो ये फेब और मार्च की जो शिवरात्रि आती है उसमें ये बहुत महत्व शिवरात्रि है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट बहुत होता है इस दिन, इस रात को। इसकी वजह से इस शिवरात्रि को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अभी हम आगे देखते हैं कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो हम ऐसा सोचते हैं शिवरात्रि एज अ फिलोसॉफी देखते हैं या फिर एज अ धार्मिक हम देखते हैं। नहीं, उसके पीछे, इस रात्रि के पीछे बहुत बड़ा साइंस है कि इस रात्रि को क्यों महाशिवरात्रि कहते हैं। क्योंकि इस दिन सन और मून एक ही अलाइनमेंट में होते हैं। तो क्या होता है, शिव और शक्ति एक ही अलाइनमेंट में आ जाते हैं तो वननेस अपने आप हो जाती है। और इस जैसे शिवरात्रि है और नवरात्रि है, ये दो त्योहार है जिसमें हम शिव और शिवानी की आराधना करते हैं। और वो आराधना और योग में हमारे अंदर ही शिव और शिवानी अर्धनारीश्वर स्वरूप है, उसका हम उस शक्ति को उजागर करते हैं। इसीलिए योग में इन दोनों का महत्व बहुत माना गया है क्योंकि एक में शिव, एक में देव, महादेव की आराधना है और एक में नवरात्रि में देवी की आराधना है, शिवानी की आराधना है। अभी हम देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस तो हमने देख लिया। अभी योग में इसका क्या महत्व बताया गया है। तो योग में जो योग के मार्ग में है या ये दिन जो है ये आपको अपॉर्चुनिटी है, ये अवसर है कि अपने आप को योगमय बनाए, योग लय बनाए। कैसे? तो उसका एक मार्ग है कि हम योग से भी ये चीज अचीव कर सकते हैं। कैसे? तो इस दिन आपको क्या करना है, दिन में 2 बार नहाना है। ठीक है? इसके बाद आपको उपवास रखना है या फिर आप एक मील लो या फिर आप फ्रूट फास्ट करना है। क्यों? उसका भी महत्व, क्यों उपवास करना है? क्योंकि इस दिन नेचुरली आपका बॉडी में जो चक्र एनर्जी है वो लिफ्टिंग होता है, जो एनर्जी पावर है वो लिफ्ट होता है। तो इस दिन जितना आप कम खाओगे, जितना आप उपवास करोगे, इतना ही आपकी एनर्जी और लिफ्ट होगी। तो इसकी वजह से उपवास करना है। और इस दिन हमें महादेव की आराधना करनी है। वो महादेव की हमारी सारी वृत्तियों को, हमारे सारे क्लेश, हमारी अविद्या, सबसे हम ऊपर उठ के, यानी अंधकार से ऊपर उठ के प्रकाश की ओर, सत्व प्रकाश की ओर जाते हैं। और उस दिन जो सारी तमस एक्टिविटी होती है या तमस गुण होता है वो डाउन हो जाता है और सत्व बढ़ जाता है। उस रात्रि को सत्व बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमको उस दिन सोना नहीं है। उस दिन हमें बैक, अपनी स्पाइन इरेक्ट करके बैठना है और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखना है। आप ये करके फिर ओमकार का जाप कर सकते हो, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हो, या आप बीज मंत्र यानी सारे चक्र, हमारे मूलाधार से सहस्त्रार चक्रों के बीज मंत्र का उच्चारण करके इस एनर्जी, हमारे विदिन जो शिव की ऊर्जा है
उसका हम साक्षी भाव से अनुभव कर सकते हैं। इस दिन को योग में बहुत महत्व दिया है। क्यों? क्योंकि ये दिन ऐसा है कि आप फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल सारे एस्पेक्ट में आप उसका अनुभव कर सकते हो। आप सिर्फ कमर सीधी करके बैठते हो तो आपके अंदर एक अनोखी ऊर्जा, सत्व ऊर्जा, प्रकाश का अनुभव आप अपने आप कर सकते हो। पर मैंने बोला उसके लिए आपको सोना नहीं है। आप बैठे बैठे अपनी कमर सीधी रखते हुए इसका खूब अनुभव उठा सकते हो। और इस दिन आप शिवरात्रि के दिन आप महादेव का जाप करते हो, महादेव के मंत्र के उच्चारण करते हो और प्राणायाम करते हो। प्राणायाम का भी महत्व दिया है। क्यों? मैंने पहले ही बताया कि सन और मून, सूर्य और चंद्र दोनों एक ही अलाइनमेंट में आ जाते हैं। सन मून एक ही अलाइनमेंट में आ जाने से अपने अंदर भी दो नाड़ी है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, उसका भी अलाइनमेंट बैलेंस हो जाता है। और सुषुम्ना नाड़ी का आपका सुषुम्ना नाड़ी है जिसकी एनर्जी, उसका आपको अनुभव होता है। इसकी वजह से आप प्राणायाम भी करना है। आप भ्रामरी करो, अनुलोम विलोम करो और आपके विदिन जो पावर है, जो शक्ति है, उसका आप अनुभव ले सकते हो। और हमने देखा कि हमारे अंदर जो आज्ञा चक्र में हमारा इनर गुरु है, आत्मा है ना, उसको परमात्मा के साथ जोड़ना है। कैसे? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र का वर्णन किया है। इसमें यही है कि आप अपने स्वयं का साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, अपना रियल स्वरूप देख सकते हो। तो ये शिवरात्रि जो अवसर है उसका हम लाभ उठा के क्यों ना हम इसी दिन में अपना तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम स्थिति को महसूस करें, उसका अनुभव करें। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उपवास करें, सात्विक खाना खाएं। उस दिन आपको सोना नहीं है। उस दिन आपको जगे रह के अपने अंदर की प्रकाश को अवेकन करना है और अपने अंदर की सारी अंधकार चित्त में रही सारी अंधकार वृत्तियों को दूर करके तमस से सत्व की ओर हमको जाना है। और योग और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मार्ग में ये शिवरात्रि का पर्व है, अवसर है कि इसका हम लाभ उठाए। नमस्कार।